हेलो अगेन। तो ये है कोड फोर्सेस लैटोकन राउंड 1 डिवीजन 1+2। प्रॉब्लम है लॉस्ट ट्री। प्रॉब्लम डी इंटरेक्टिव प्रॉब्लम है। इंटरेक्टिव नहीं करी कभी तो एक दो सिंपल कर लिया करो यार। कॉन्टेस्ट के अनाउंसमेंट में हमेशा लिखा होता है अगर इंटरेक्टिव आ रही होती है तो प्रैक्टिस कर लो। आर्टिकल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो प्रॉब्लम ये है कि एक ट्री गिवन है। गिवन नहीं है मतलब एक ट्री है। हमें बस वो प्रॉब्लम में n बताएगा कि भाई कितनी नोड्स हैं उसमें। फिर हम एक क्वेरी परफॉर्म करेंगे। मैक्सिमम n/2 के सील की वैल्यू के बराबर क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। ये मतलब ये इसका मतलब n+1/2 है। तो n+1/2 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं इंटरेक्टर से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हम उसे कोई नोड देंगे कि भाई नोड r ले ले। ठीक है, तो वो हमें क्या बताएगा? उस नोड r का सारी n नोड से जो डिस्टेंस होगा वो बताएगा। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन एट मोस्ट n+1/2 बार पूछ सकते हैं, मतलब पूछना है या पूछ सकते हैं। हमें बताना है कि भाई ट्री क्या है। ट्री बताना है हमें क्या है। ये ऑपरेशन है। इंटरेक्टर से एट मोस्ट इतनी बार पूछ सकते हैं और बस यही है। गिवन हमें एक n गिवन है, बस इनपुट में सिर्फ n गिवन है कितने हैं। बाकी हम क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर आएगा, उस हिसाब से फिर हमें आउटपुट करवाना है कि ट्री क्या है। ट्री ये है इस केस में, फिर इस केस में ये है। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। ठीक है, काफ़ी बुरी हालत थी इसमें। इम्प्लीमेंटेशन में मैं थोड़ा फंस गया था, इसलिए बहुत सारे WAI। तो हम्म तो क्वेश्चन ये है कि भाई ट्री गिवन है, n नोड्स। हमें n पता है n क्या है। n नोड्स हैं ट्री में। तो मैं ज़रा ट्री बनाता हूँ यहाँ पर। एक ऐसे ही नॉर्मल सा बाइनरी ट्री बना के देखते हैं। इनपुट में तो कोई सा भी ट्री हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है बाइनरी हो। एक और 4 चिल्ड्रन वाला भी हो सकता है। तो एमरी ट्री कह सकते हैं ना। तो ये ट्री है। अब मैंने क्या देखा कि भाई अगर मेरे को, क्योंकि मैं एक बार क्वेरी अच्छे से यहाँ पर बताता हूँ क्या है, फिर एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो क्वेरी है कि आपको एक नोड, मान लो x, नोड x कोई प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क स्पेस x। तो वो क्या बताएगा आपको? डिस्टेंस बताएगा। मान लो इसमें कितनी नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 15 नोड्स हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके 15। तो नोड x का नोड 1 से कितना डिस्टेंस है, नोड 2 से, 3 से, 4 से, 15 से। तो अगर मान लो x भी आएगी कहीं ना कहीं नोड, तो उससे 0 आएगा, है ना। तो ऐसा कुछ आउटपुट हमें मिल जाएगा क्वेरी ये पूछने के बाद। ट्री ये है, तो ये क्वेरी समझ में आनी चाहिए क्या है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ वापस से। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरे को सारी एजेस का पता लगाना है, क्योंकि एजेस का पता लगा के हमें प्रिंट करवाना है। टोटल एजेस होगी ना n-1। ट्री में n-1 एजेस होती है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि अगर मान लो ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, 2 है, 3 है। अगर मैं 0 लेवल वाली नोड के साथ क्वेरी मारूं, ठीक है, क्वेरी मारूं, तो मेरे को डिस्टेंस एरे मिल जाएगा कुछ। तो डिस्टेंस एरे में जहां जहां 1 होगा, डिस्टेंस आई जहां पर 1 होगा, तो नोड x का i के साथ एज तो पक्का है। क्योंकि अगर मान लो ये x है और डिस्टेंस एरे में कहीं पर वैल्यू 1 आ रही है, तो इसके साथ 1 आएगी ना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। तो मेरे को ये पता चल गया कि जहां जहां 1 आएगी वो तो एक एज पक्का है। चलो ठीक है, ये समझ गए। तो अगर मैं यहाँ पर x की क्वेरी मारूं, तो ये दोनों एज मेरे को मिल जाएंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब बच गए बाकी एज। तो मैंने कहा कि अब इसको मारूंगा, अगर मैं इसको क्वेरी में डालूंगा तो फिर ये रिपीट होगा 1, ये वाला एज। तो मैं इसकी जगह अगर ये वाला मारूं क्वेरी में, ये वाला नोड को, तो मेरे को ये एज मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्योंकि 3 1 आएंगे डिस्टेंस एरे में इस पर्टिकुलर नोड की क्वेरी के आंसर में। ये डिस्टेंस एरे में इसकी करूंगा क्वेरी तो ये 3, इसकी करूंगा तो ये 3, और इसकी ये 3। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर ये देखा
कि अगर मैं नोड 0 लेवल 0 और लेवल 2 इन दोनों लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं उन सबको क्वेरी में डाल दूं तो मेरे को सारी एज मिल जाएगी। एज कैसे मिल जाएगी? जो डिस्टेंस एरे में 1 आएगा तो x, i में एक एज होगा पक्का, इसकी गारंटी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने कहा कि 0 और 2 में हो रहा है तो क्या मैं 1 और 3 को यूज़ करके भी कर सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ भाई, क्योंकि अगर मैं 1 की इसको लूँगा तो ये वाली 3 एज मिल जाएगी, इसको लूँगा तो ये वाली मिल जाएगी, फिर मैं इनको लूँगा तो ये वाली मिलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि अगर 0 से मैं स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3, तो इवन लेवल की सारी नोड उठा लो या ऑड लेवल की सारी नोड उठा लो, ऑल नोड्स, इन सारी नोड्स पे क्वेरी मारो और अपना आंसर अपने को मिल जाएगा। इसकी गारंटी है, पक्की बात। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया, तो इवन वाली सारी उठा लूंगा या तो ऑड वाली सारी उठा लूंगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है कि भाई हमें नंबर ऑफ ऑपरेशन, जो क्वेश्चन हम पूछेंगे, ये मान लो ये मैंने n नंबर ऑफ क्वेश्चन, n नहीं कुछ और m ले लो, m नंबर ऑफ क्वेरी पूछी, तो m जो होगा वो लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए। प्रॉब्लम में ये गिवन है कि भाई n/2 का सील जो है उससे कम क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, लेस देन इक्वल टू मतलब एटमोस्ट सील ऑफ n/2 मतलब n+1/2। तो मैंने कहा अब इसकी गारंटी क्या है कि इवन या ऑड लेवल में इतने ही नोड्स होंगे किसी ना किसी में, क्योंकि हमें तो ऑड या इवन में से कोई एक चाहिए, इनमें से किसी भी एक को पकड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये मैं बताता हूँ कैसे होगा। तो अभी के लिए समझो कि ये पॉसिबल है, मतलब जो इवन में नंबर ऑफ नोड्स होगी मान लो e, और ऑड में नंबर ऑफ नोड्स होगी o, तो जो मिनिमम होगा ना e, o का, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू होगी n+1/2। ठीक है, कई बार ना प्रूफ नहीं पता होता, लेकिन हम इंट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम। तो बहुतों ने करा होगा ये काम भी, कि मान लिया होगा कि ई और ओ में से जो भी मिनिमम होगा उस लेवल पे जितनी भी नोड्स हैं वो अपने ऑपरेशन में आई जाएगी, नंबर ऑफ ऑपरेशन के कंस्ट्रेंट में। तो अगर जिसको इसकी फील नहीं आई कि ये कैसे होगा, तो मैं एक बार एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। तो अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इवन नोड्स पर नंबर ऑफ ऑड नोड्स, मतलब ऑड लेवल पे कितनी नोड्स हैं, यहाँ लिख देता हूँ इवन लेवल नोड्स, ये हो गया ऑड लेवल नोड्स। ठीक है, ये टोटल n है क्योंकि हमारे ट्री में n नोड्स हैं, पक्की बात। अब मैंने कहा चलो ये दो चीज़ हैं। अब हमारे क्वेश्चन में था कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये तो गारंटी है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, कोई भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि ट्री में ऐसा होता है। ट्री में ऐसा नहीं हो सकता कि सेम लेवल पे सारी नोड हो गई, क्योंकि अगर दो नोड है तो एक एज तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये इवन लेवल हो जाएगा या ऑड लेवल हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब मैंने कहा चलो असाइन करना चालू करते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 8 मैंने कहा चलो करते हैं। मान लो इवन लेवल पे 1 है, इस पे 7 है, कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सारे लिख के देखते हैं। 2 6 3 5 4 4, फिर 5 3, और फिर यही वाला और ये वाला रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रिपीट हो गई और ये चीज़ एक इक्वल वाली आ गई इवन में। ठीक है, अब मैंने कहा कि ऑड के लिए भी देख लेते हैं, एक नंबर ऑफ नोड्स जब ऑड होंगे तो 1 8 2 7 3 6 4 5, फिर 5 4, और फिर यही चीज़ रिपीट हो जाएगी आगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर पॉसिबिलिटी में जो मिनिमम आ रहा है, इसमें n+1/2 की वैल्यू क्या है 4, इसमें क्या है n+1/2 की वैल्यू 5, तो 4 या 4 से कम आएगा हर केस में, देख लो आप। ठीक है, इसमें 5 या 5 से कम आएगा, कोई भी मिनिमम या तो इवन वाला आएगा या तो ऑड वाला, दोनों में से कोई 5 या 5 से कम हमेशा आएगा। इसके बाद 6 3
फिर 7-2 और 8-1 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर दिखना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। तो इसके तो मैंने लिख के दिखाया, लेकिन असली में ये होता है कि ट्री जो होता है ना, वो हम उसको बाईपार्टीट ग्राफ कह सकते हैं, जिसमें कि हम दो सेट में उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और एक सेट से दूसरे सेट में ही हमेशा एज जारी होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सेम सेट में जो वर्टिसेस हैं उसके बीच में आपस में एज जा रही है। तो अगर ये नहीं भी समझना है तो आप सर्च कर सकते हो, वैसे आसान ही है ये भी कि बाईपार्टीशन क्या होता है। तो बेसिकली दो कलर्स यूज़ कर हम किसी भी ट्री को कलर कर सकते हैं। दो कलर्स वाइट ब्लैक यूज़ कर लो, तो इन दोनों को यूज़ करके मैं पूरे ट्री को कलर कर सकता हूँ। और ऐसा कलर कर सकता हूँ कि किसी भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस में, मतलब एक एज से जो कनेक्टेड है, उन अगर इसका C1 है, इसका C2 है, तो कभी भी C1 इक्वल नहीं होगा C2 के। तो यही है, मतलब वो प्रूफ होते हैं इसको बताने के कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मिनिमम जो है वो n+1/2 से कम है। तो बेसिक सी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप सारी पॉसिबिलिटी बना के देख लो ना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, है ना। तो इवन के केस में जो है 4 से हमेशा कम रहेगा मिनिमम ऑफ बोथ, और ऑड में भी 5 से कम रह रहा है 9 के केस में। तो ये चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो गया, बस यही था कि इवन या ऑड लेवल वाली पकड़ो और सारी क्वेरी मार दो, खत्म। तो इसका कोड दिखाता हूँ मैं। तो जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन थी ना कॉन्टेस्ट के टाइम पे, वो थोड़ी खतरनाक सी थी, मतलब दिमाग से ख़राब था मेरा, दिमाग चला नहीं, शायद सो रहा था मैं थोड़ा। तो अजीब सी थी, वो समझ में नहीं आएगी, शायद समझाने ही मुश्किल है। तो मैं इजी इम्प्लीमेंटेशन एक है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इनपुट करा n, सेट ऑफ पेयर में मेरे सारे एजेस स्टोर होंगे, एजेस ऑल एजेस ऑफ ट्री। और एक क्वेरी फंक्शन है जो क्वेरी करने के लिए मैंने यूज़ करा है। तो क्वेरी फंक्शन में क्या हो रहा है, अपन वही नोड बता रहे हैं कि आई नोड के लिए क्वेरी है, और उसके लिए फिर वो डिस्टेंस हमें बता रहा है। तो वेक्टर में हमने स्टोर कर लिया हर नोड से उसका डिस्टेंस और रिटर्न कर दिया। ये क्वेरी फंक्शन का काम है। अब मैंने ये 1 के लिए करा, 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो 1 नोड के लिए मैंने ये चीज़ करी, और फिर मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, भीड़ सी मच गई यार, हटाओ इसे। तो ऐसा कुछ था ना, ऐसा कुछ ट्री था, तो मैं इसको 1 मान रहा हूँ, ठीक है। 1 को मैं रूट मान के आगे बढ़ रहा हूँ। तो जो भी वैल्यूज डिस्टेंस एरे में 1 आएगी, तो यानी कि 1 उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो मैंने ग्राफ में इंसर्ट कर दिया वो एज, ठीक है, i, 1। और मैंने ऑड लेवल और इवन लेवल पे कितनी नोड्स है वो काउंट कर ली, क्योंकि इस नोड से जितने, अगर मान लो 1 डिस्टेंस पे है, तो ऑड लेवल पे ही होगा ना। इससे अगर इवन डिस्टेंस पे है 2 पे, तो इवन लेवल पे ही होगा ना। तो ये इवन है, ये इवन है। 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये 0 है, ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लेना। तो मैंने ऑड लेवल पर और इवन लेवल पर काउंट कर ली। तो मैंने कहा अगर ऑड लेस है इवन से, तो ये तो मेरे को पता ही है कि ये n+1/2 से कम ही होगा जो मिनिमम है। तो मैंने फिर क्या करा, 2 से स्टार्ट करके मैंने चेक करा इस डिस्टेंस एरे में कि करंट जो नोड है वो क्या ऑड लेवल पे है, क्योंकि ऑड लेवल वाली सारी उठा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा क्या ये करंट ऑड लेवल पे है। तो अगर ऑड लेवल पे है तो मैंने इसके लिए क्वेरी करी, और फिर से मैंने जो डायरेक्ट एज है वो ऐड कर दी। अदरवाइज अगर ये ऑड का केस था ना, ये इवन का केस है, इवन के केस में भी यही करेंगे कि जो इवन डिस्टेंस पे उसको उठाया, क्वेरी मारी, और अपन ने ऐड कर दिया ग्राफ में जहाँ पर उसका डिस्टेंस किसी के साथ 1 आ रहा है। फाइनली हमने ग्राफ प्रिंट कर दिया और ये फ्लश कर दिया। इंटरेक्टिव में करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी फ्लश करा है। कुछ भी प्रिंट करवाते हैं ना, इंटरेक्टर को बताने के लिए फ्लश करना पड़ता है। देख लेना आप, नीचे लिंक मिल जाएगी। तो आसान प्रॉब्लम थी काफ़ी, इतनी मुश्किल नहीं थी। बस ये समझना था कि क्या हो रहा है, कि अपना लेवल्स वाली सारी उठानी पड़ेगी, और जो मिनिमम होगी इवन या ऑड लेवल पे, हमेशा लेस देन इक्वल टू हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन से होगी जो मैक्सिमम में दे रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।